बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्रिमिनोलॉजी के सेक्शन 1 के पार्ट 2 पे हैं। आज वो कवर करेंगे जिसका टॉपिक है क्राइम एंड क्रिमिनल्स। हमारी स्कीम ऑफ प्रेजेंटेशन कुछ यूँ होगी। टेबल ऑफ कंटेंट्स जिसे कहते हैं, जिसमें हम हैबिचुअल, ओकेजनल और प्रोफेशनल क्रिमिनल्स को पढ़ेंगे और दूसरे जो क्राइम हैं और उनके टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे और एंड में एस्पायरेंट्स के लिए एक क्वेश्चन होगा। तो बगैर किसी देर के आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट ए आ जाता है। पार्ट ए में हम हैबिचुअल, ओकेशनल और प्रोफेशनल जो क्रिमिनल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हैबिचुअल क्रिमिनल्स क्या होते हैं? हैबिचुअल क्रिमिनल्स की डेफिनेशन है कि एक रिपीटेटिव जो बंदा क्राइम करे, अ हैबिचुअल ऑफेंडर, रिपीट ऑफेंडर और अ करियर क्रिमिनल इज अ पर्सन कन्विक्टेड फॉर अ न्यू क्राइम हु वाज प्रीवियसली कन्विक्टेड फॉर क्राइम्स। कि वो अगर कोई बंदा एक बार करता है तो वो हैबिचुअल कैटेगरी में नहीं आता, मगर वेरियस क्राइम्स करे तो हम उसे हैबिचुअल क्रिमिनल कहते हैं। 2 दफ़ा आप किसी भी एक्टिविटी को, मतलब इलीगल एक्टिविटी को, अगर वो 2 दफ़ा कमिट करता है तो हम उसे जो है हैबिचुअल क्रिमिनल्स कहते हैं। हैबिचुअल क्रिमिनल्स कैसे कि एक बार उसने किसी का सेल फ़ोन चुराया, उसके बाद किसी और टाइम पे किसी के पर्स में से पैसे निकाल दिए, तो ये अगर 2 दफ़ा ये चीज़ें हो गई हैं, चोरी की उसने या कोई ऐसा ऑफेंस किया, तो हम उसे हैबिचुअल क्रिमिनल कहते हैं। उसके बाद आ जाता है ओकेजनल क्रिमिनल। अब हैबिचुअल क्रिमिनल्स के बारे में जॉन फिलिप्स की एक जो है कोट है। वो बोलते हैं कि ये बार बार जो हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और इनको सोसाइटी के लिए जो है डेंजर समझा जाए। और जबकि पॉजिटिविस्ट क्रिमिनोलॉजी जो है वो बोलती है कि एक बीमारी की मानंद हैं और उनको वक्त के साथ मीन्स के फ़ौरन उनका जो है इलाज किया जाए। ये 2 आप वहाँ पर रेफरेंसेस कोट कर सकते हैं। एक जॉन फिलिप्स जेनकिंस की कि वो जो हैं सोसाइटी के लिए डेंजर हैं, और जबकि पॉजिटिविस्ट क्रिमिनोलॉजी कहती है कि वो एक बीमारी हैं और उनका इलाज जल्दी करना चाहिए। उसके बाद ओकेजनल क्रिमिनल्स आ जाते हैं। अब ये जो होते हैं ये मौका परस्त होते हैं कि अगर उनको कहीं क्राइम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये क्राइम कमिट करते हैं, अदरवाइज़ ये क्राइम नहीं करते। कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है मैंने कि समवन गोइंग समवेयर एंड फाइंड्स अ सेल फोन ऑन द टेबल एंड आफ्टर स्टेरिंग अराउंड टेक्स इट। कि कहीं जा रहा है और उसे कुछ नज़र आ गया है चोरी करने के लिए, उसने अपॉर्चुनिटी उसको मिल गई है तो वो चोरी करेगा। तो हम इसे कहते हैं ओकेजनल क्रिमिनल। अब ये है कि ये जो होते हैं ओकेजनल क्रिमिनल्स जो होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, उनके स्किल्स नहीं होते उनमें चोरी करने के, और ये सब कुछ अनप्लान करते हैं, उनकी कोई प्लानिंग नहीं होती किसी चोरी करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि वो तब करते हैं जब वहाँ पे सिचुएशन पैदा हो। और तीसरी बात कि ये वेरी करता है एज को लेके, क्लास को लेके, रेस को लेके या जेंडर को लेके। अब ये क्या पॉइंट है कि वेरी अकॉर्डिंग टू एज, क्लास एंड रेस एंड जेंडर। वो इस तरह से है कि अगर किसी का जो क्लास है वो पुअर क्लास से जो है वो, या जो है इनसफिशेंट फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं जिनकी, तो वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्लास भी, एज भी इस तरह से होती है कि ये ज़्यादातर जो होते हैं वो इमेच्योर होते हैं। और उसके बाद जो है प्रोफेशनल क्रिमिनल्स आ जाते हैं। इनका जो जुर्म है वो एक रूटीन बन चुका होता है, और रूटीन के साथ इनका एक ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन कहें हम, वो प्रोफेशन बन जाता है क्राइम करना।
उनकी टेक्निक्स वो टेक्निकल होते हैं, वो जो होते हैं वो पूरी प्लानिंग के साथ कमिट करते हैं क्राइम, तो भी ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं। अब सुदरलैंड ने 6 स्किल्स करेक्टरिस्टिक्स दिए हैं प्रोफेशनल क्रिमिनल्स के। सबसे पहले रेगुलरिटी आ जाती है। अब रेगुलरिटी क्या है? रेगुलरिटी का मतलब है कंटिन्यूटी ऑफ वर्क, वो लगातार यही चीज़ें करते रहते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं। और उसके बाद टेक्निकल स्किल्स, इनके जो स्किल्स होते हैं जो किसी भी क्राइम को करने के, वो बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी की होती है इनकी टेक्निक्स में, डिफरेंट वेरियस टेक्टिक्स होती हैं क्राइम करने के लिए। स्टेटस का क्या मतलब है? स्टेटस का ये मतलब है कि ये क्रिमिनल वर्ल्ड में एक अच्छा एक हाई पोजीशन रखते हैं। इनकी पोजीशन बहुत हाई होती है क्रिमिनल्स में। और उसके बाद कंसेंसस होता है। कंसेंसस का मतलब है कि इनकी दूसरे क्रिमिनल्स जो हैं उनके साथ एक एसोसिएशन होती है अदर क्रिमिनल्स के साथ। और उसके बाद फिफ्थ जो है ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जैसे मैंने पहले के कहा था कि वो प्लानिंग के साथ काम करते हैं, तो ये एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू प्लान। एंड लास्ट जो चीज़ इसमें है डिफरेंशियल एसोसिएशन। तो ये दूसरे जो हाई कैलिबर के जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके साथ इनकी एसोसिएशन होती है। उसके बाद आ जाते हैं बी में। ए में था आपका जो थे वो 3 किस्म थे, हैबिचुअल, ओकेशनल एंड प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। और उसके बाद बी में आ जाते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। अब ऑर्गेनाइज्ड क्या क्राइम्स होते हैं कि इट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ईदर लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल दैट एंगेज इन क्रिमिनल एंटरप्राइजेस फॉर प्रॉफिट। अब इसकी जो है इसका रेशनल क्या होता है, ये किस पर्पज़ के लिए ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं, तो इनका जो रेशनल होता है, पर्पज़ जो होता है वो वेरी करता है। वेरी किस तरह से करता है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकते हैं, फाइनेंशियली मोटिवेटेड हो सकते हैं, और किसी ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग का हिस्सा हो सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि अकॉर्डिंग टू द प्लान। अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है गैंग क्रिमिनलिटी। अब गैंग क्रिमिनलिटी की कैटेगरी में किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब ये किस तरह से होती हैं? ये क्रिमिनल्स इतने हार्ड होते हैं, इतने जो होते हैं जालिम होते हैं, वायलेंट होते हैं कि वो किसी को मारना, किसी को ज़ख्मी करना, किसी को इंजरी काज करना, ये जो है ये इनसे भी अवॉइड नहीं करते। इनके पास जो होते हैं मॉडर्न इक्विपमेंट्स होते हैं, हथियार होते हैं, गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ होती हैं, जैकेट्स लगे हुए होते हैं उनको। तो हम कह सकते हैं कि दे आर इन अ सेंस वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी प्रोफेशनल इन देयर वर्किंग। बर्न्स टीटर्स ने बोला है इसके लिए कि दे लिव वायलेंटली एंड एक्सपेक्ट वायलेंस, कि वो आते ही वायलेंस करने के लिए हैं और अगलों से भी, दूसरों से भी वायलेंस ही एक्सपेक्ट करते हैं। सेकंड चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है रेक्टियरिंग। अब रेक्टियरिंग क्या है कि बिजनेस डीलिंग्स में डिसऑनेस्टी की जाए, फ्रॉड किया जाए। अब ये जो नीचे स्टेज में लिखी गई है, एरेकेट अकॉर्डिंग टू द करंट कॉमन एंड मोस्ट जनरल डेफिनेशन is an organized crime act or activity in which the criminal act or activity is some form of substantial business or a way to earn illegal money either regularly or briefly but repeatedly। कि किसी भी तरीके से वो जो है इलीगल मनी अर्न करते हैं, मगर एक चीज़ है कि इनकी कंसिस्टेंसी होती है ये चीज़ करने की। मनी कंसिस्टेंट बेसिस पे वो
अर्न करते हैं इलीगली। अब इसको कंटिन्यू किया हुआ है, किसी को धोखा देके, किसी को गलत चीज़ें बेच के, ड्रग्स बेच के ये पैसे कमाते हैं, रेक्टियरिंग में आ जाते हैं। अब इनका वर्किंग पैटर्न क्या होता है रेक्टियर्स का? ये जो होते हैं ये सारा बेनिफिट खुद नहीं लेते, जैसे कि वो दूसरे क्राइम वाले लोग लेते हैं। ये सारा बेनिफिट जो है वो खुद नहीं लेते। ये क्या करते हैं कि ये अलाउ करते हैं किसी भी इलीगल बिजनेस ओनर्स को कि ये अपना काम जारी रखें, मगर रेगुलर बेसिस पे उनको पैसे दें। तो एक तो ये चीज़ ये करते हैं कि सारा बेनिफिट खुद नहीं रखते, दूसरों को काम करने का अलाउ करते हैं और उनसे एक भारी भरकम रकम जो है वो वसूल करते हैं। उसके बाद जो है कि कोई लैंडलॉर्ड होता है, ये लैंडलॉर्ड से लिए भी काम करते हैं पैसों पे। जैसे कि लैंडलॉर्ड होता है और उसे कोई जगह, कोई ज़मीन, कोई प्लॉट जो है खाली कराना होता है, तो वो जो है इनको हायर करते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि ये बिजनेसमैन, इनके जो हैं वो बहुत ही इजी अप्रोच पे होते हैं कि वो कहते हैं कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे और आप हमें इनके बदले में पैसे चार्ज करेंगे। चौथी बात जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है, वो इस सेंस में कि वो बड़े रेस्टोरेंट्स और जो हैं आपके सुपर मार्केट्स होती हैं, सुपर मार्केट्स जो होती हैं उन सुपर मार्केट्स के ओनर से पैसे चार्ज करते हैं। पैसे क्यों चार्ज करते हैं? कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, इवन इफ़ दे डोंट नीड इट, मगर वो उनसे पैसे चार्ज करते हैं और बदले में उनकी सिक्योरिटी का वो एक चैलेंज उठाते हैं कि हम आपको सिक्योर करेंगे दूसरे किसी भी जो है पॉसिबल हार्म से। अब कार्लवेल्स डिवीजन ऑफ रेक्टेरियन, अब ये क्या करता है, ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड करता है रेक्टेरियन को। एक तो ब्रेन और दूसरा मसल। ब्रेन का मतलब सिंपली ये है कि वो सोचना, प्लान करना और आर्डर्स देना, जबकि मसल का मतलब है मारना, तबाही फैलाना, लूटना। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो नीचे मसल के कैटेगरी में लिखा है कि व्हाट इज़ कॉल्ड रफ टफ, तो कोई भी चीज़ फेयर और अनफेयर ये कर लेते हैं, मगर ये फिज़िकल होती हैं। मसल का मतलब है कोई भी एक्टिविटी वो फिज़िकल करते हैं। वो जो ब्रेन वाली जो है कैटेगरी, वो इशू ऑर्डर करती है और ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं दूसरे सेंस में। और थर्ड जो चीज़ आ जाती है इसी में ऑर्गेनाइज क्राइम में, वो सिंडिकेट क्राइम आ जाती है। अच्छा, ये जो सिंडिकेट क्राइम होते हैं, सिंडिकेट क्राइम जो होते हैं ये माफियाज चलाती हैं। किस चीज़ के लिए? ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, कोई भी इलीगल बिजनेस चलाने के लिए नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, ये सिंडिकेट क्राइम में आ जाता है। अब इलीगल गुड्स एंड इलीगल सर्विसेज। इलीगल गुड्स में ड्रग्स, लिक्वर वगैरह आ जाता है, जबकि इलीगल सर्विसेज जो है कॉल गर्ल्स, गैम्बलिंग और ये सारी चीज़ें, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये इनकी कैटेगरीज में आ जाते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं? ये दूसरों की तरह मारना ये सारा कुछ नहीं करते, ये वायलेंस अवॉइड करते हैं, क्योंकि सोसाइटी में ये एक अच्छे, एक मोजेस ही जाने जाते हैं, तो ये वायलेंस नहीं करते। जनरली ये मेट्रोपॉलिटन एरियाज़, बड़े शहरों में काम करते हैं। डिफरेंट जो सिंडिकेट्स होती हैं उनके जो बॉसेस हैं वो एक फिक्स्ड प्लेस पे मिलते हैं कॉमन इंटरेस्ट के लिए। और सिंडिकेट जो है, हर सिंडिकेट का एक बॉस होता है, अंडर बॉस होता है। जो अंडर बॉस होता है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और मैसेज बॉस तक पहुंचाता है और उनसे इंस्ट्रक्शंस लेता है। ये है सिंडिकेट क्रिमिनल्स की हायरार्की। बॉस आ जाता है और उसके बाद अंडर बॉस आ जाता है और उसके बाद इंटरमीडियरी
क्रिमिनल्स आ जाते हैं। इंटरमीडिएट क्रिमिनल्स क्या करते हैं कि ये जो है छोटे जो क्रिमिनल्स हैं और अंडर बॉस और बॉस के दरमियान में एक चैनल होते हैं। अब सी में आ जाता है वाइट कॉलर क्राइम। ये क्या है? ये भी नॉन वायलेंट होते हैं। वाइट कॉलर क्राइम refers to financially motivated non-violent crime committed by business and government professionals। ये करते कौन है? बिजनेस ओनर, बिजनेसमैन करते हैं, बिजनेस टाइकून्स करते हैं, या गवर्नमेंट के प्रोफेशनल्स करते हैं। एडविन सुदरलैंड ने इसको इस तरह से डिफाइन किया है कि अ क्राइम कमिटेड बाय अ पर्सन ऑफ रेस्पेक्टेबिलिटी एंड हाई सोशल स्टेटस इन द कोर्स ऑफ हिज ऑक्यूपेशन। अपने ऑक्यूपेशन में, अपने प्रोफेशन में रह के वो क्या करते हैं? ऐसे क्राइम्स सर अंजाम देते हैं। ये हैं आपके वाइट कॉलर क्राइम्स के जो टाइप्स। बैंक फ्रॉड हो गया। अब कंसीलिंग असेट, मिसलीडिंग क्रेडिटर्स और इलीगली परस्यूइंग डेटर्स, तो ये सारा कुछ जो है बैंक फ्रॉड में आ जाता है। उसके बाद जो है ब्लैकमेलिंग आ जाती है, डिमांड फॉर मनी अंडर थ्रेट टू डू फिजिकल हार्म। ये भी जो हैं प्रोफेशनल्स करते हैं। ब्राइबरी हो गई, कंप्यूटर फ्रॉड हो गया कि वेयर कंप्यूटर हैकर्स स्टील इंफॉर्मेशन सोर्सेस, जैसे कि बैंक इंफॉर्मेशन हो गई, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन हो गई, या प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन हो गई, तो ये कंप्यूटर फ्रॉड्स में आ जाते हैं। उसके बाद हेल्थ केयर फ्रॉड के एक्सेप्टिंग किकबैक्स और बिलिंग फॉर सर्विसेज नॉट परफॉर्म्ड, unnecessary equipments and services performed by the less qualified person। अब ये जो हैं हेल्थ केयर में क्रिमिनल्स इस तरह के आ जाते हैं कि वो हेल्थ केयर सर्विसेज जो होती हैं वो करते तो नहीं हैं, मगर उनके लिए वो चार्ज करते हैं। उसके बाद टेली मार्केटिंग आ गया। टेली मार्केटिंग मतलब ये है कि यूजिंग टेलीफोन is the primary means of communication with potential victims। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स हो गए, इंश्योरेंस फ्रॉड हो गए, गवर्नमेंट फ्रॉड हो गए, काउंटरफीटिंग। अब काउंटरफीटिंग जो टर्म था आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ बनाएं जो असल की तरह दिखती हो मगर असल ना हो। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है कि मुल्क का पैसा गवर्नमेंट पोजीशन पे हो और गवर्नमेंट के पैसे जो हैं, आवाम के पैसे जो हैं वो बाहर भेज दें। और उसके बाद जो है इनसाइड ट्रेडिंग हो गई। अब ये होती है कि ट्रेडिंग स्टॉक और अदर सिक्योरिटीज़ विद नॉलेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स अनअवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। ये जो है आपका इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाती है कि पब्लिक को बताए बगैर ये सारी चीज़ें, ये सारे काम हों। उसके बाद जो है लास्ट कारपोरेट क्राइम आ जाता है। कारपोरेट क्राइम क्या होता है कि कारपोरेट क्राइम रिफर्स टू क्राइम्स कमिटेड ईदर बाय अ कारपोरेशन। कोई भी बिजनेस एंटिटी हो सकती है, उनके अपने कुछ बंदे होते हैं हायर किए हुए, वो जो सारा जो कारपोरेट का काम होता है वो सारा अंजाम देते हैं। अब कारपोरेट क्राइम के कुछ टाइप्स ये हैं कि कारपोरेट वायलेंस। अब कारपोरेट वायलेंस क्या होती है कि कारपोरेट वायलेंस में एक चीज़ वायलेंस अगेंस्ट वर्कर्स, जैसे कि अमेरिका में 6000 वर्कर्स इंजर्ड हुए थे, 10,000 मर गए थे, और 10,000 जो थे वो इफ़ेक्ट्स से, काम करने के इफ़ेक्ट से बीमार हो गए थे, काफ़ी बीमारियों में लग चुके थे। वायलेंस अगेंस्ट कंज्यूमर, ये भी कारपोरेट वायलेंस आ जाती है, जैसे कि कोई अनसेफ, कोई हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल क्रीम्स और ये सारे हार्मफुल चीज़ें बेची जाएं, तो ये वायलेंस अगेंस्ट कंज्यूमर्स आ जाती है। जैसे कि थाउजेंड ऑफ अनसेफ प्रोडक्ट इंजर और किल कंज्यूमर्स। अब 1 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड इन टर्की वाइल यूजिंग अ पॉइजनस क्रीम इन 2009। और
अनहाइजीनिक फूड देना, जैसे कराची में भी इशू आता रिसेंटली। और तीसरी चीज़ जो होती है कारपोरेट पॉल्यूशन होती है कि कोई भी बिजनेस के तरफ से कोई भी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो तो ये कारपोरेट पॉल्यूशन आ जाती है। तो कारपोरेट वायलेंस जो है वो 3 चीज़ों में आ जाती है, वायलेंस अगेंस्ट वर्कर्स, वायलेंस अगेंस्ट कंज्यूमर्स और कारपोरेट वायलेंस। उसके बाद इकोनॉमिक कॉरपोरेट वायलेंस आ जाती है। प्राइस फिक्सिंग इसका एक हिस्सा है कि मार्केट को अपने हिस्सों में, अपने रीजन्स में बांटा जाता है कि दूसरा उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। तो इस हिसाब से वो क्या करते हैं, अपनी मोनोपोली के साथ, अपनी मर्ज़ी के साथ किसी भी चीज़ की, किसी भी आर्टिकल की जो है वो प्राइस तय करते हैं। ये ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होते हैं ये माफियाज। और तीसरी चीज़ जो है एडवर्टाइजमेंट, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट आ जाती हैं। ये थर्ड जो है कॉरपोरेट क्राइम का टाइप है कि किसी भी चीज़ को फॉल्सली एडवर्टाइज करें पर ऐसी वो चीज़ ना हो, तो ये फॉल्स एडवर्टाइजिंग होती है। अब प्रीवियस क्वेश्चन किया था मैंने कि क्या पुलिसमैन जो है वो क्रिमिनोलॉजिस्ट है, उसको क्रिमिनोलॉजिस्ट कंसिडर किया जा सकता है? तो इसका जवाब है कि नो, ही इज़ नॉट अ क्रिमिनोलॉजिस्ट बट ही इज़ क्रिमिनोलॉजी प्रैक्टिशनर। वो क्रिमिनोलॉजी को आप प्रैक्टिस करता है, तो हम उसे जो है क्रिमिनोलॉजिस्ट नहीं कह सकते। तो आज के लिए आपका ये सवाल है जिसको आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि हश मनी किस कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शंस दिए हैं आपकी आसानी के लिए। क्या हश मनी कारपोरेट क्राइम है, वाइट कॉलर क्राइम है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है या प्रोफेशनल क्राइम है? आपने कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। विल ट्राई टू आंसर देम। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।